दुर्गा परम सनातनी जग की सृजनहार, आदि देवी महादेवी सृष्टि का आधार। श्री दुर्गा मैया की जय। माँ भगवती आदि शक्ति जगत जननी दुर्गा माँ माता की 10 महाविद्याओं में प्रथम महाविद्या जो है वो माँ काली है। महाविद्याओं में प्रथम देवी काली है। इनके विषय में कालिका पुराण में एक कथा का उल्लेख है। एक बार समस्त देवों ने हिमालय पर्वत पर जाकर देवी महामाया का स्मरण किया। देवों की स्तुति से प्रसन्न होकर माँ महामाया ने स्त्री वेश बनाकर देवताओं को दर्शन दिया और बोली, हे देवों, तुम किसकी स्तुति कर रहे हो? उसी क्षण उनके शरीर से काले वर्ण वाली एक दिव्य नारी प्रकट हुई। वह दिव्य नारी काजल की तरह काले वर्ण की थी। उसके शरीर से अद्भुत तेज निकल रहा था। उसने तुरंत स्वयं ही उत्तर दिया, ये सभी मेरा ही स्मरण कर रहे थे। काले वर्ण की होने के कारण उस नारी का नाम काली पड़ा। माँ काली भयंकर कष्टों और विघ्नों को क्षण में दूर करने वाली और विपत्तियों का नाश करने वाली हैं। दुष्टों और पापियों के लिए माँ काली का काल रूप है। समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए माँ काली की आराधना करनी चाहिए। माता की दूसरी शक्ति देवी तारा, दूसरी महाविद्या देवी तारा है। देवी काली का ही दूसरा रूप तारा देवी है। देवी तारा नील वर्ण है। शव रूप शिव पर भगवती तारा आसीन है। इनका शरीर नीला है। इनके नेत्र भी नील वर्ण हैं। देवी हाथों में कैंची, कपाल, खड्ग और कमल धारण करती हैं। गले में मुंडों की माला तथा बदन पर व्याघ्र चर्म धारण करने वाली हैं। देवी तारा ब्रह्म स्वरूपा एवं करुणामयी है। महादेवी तारा सिद्धिदात्री एवं भोग विलासों और मोक्ष को प्रदान करने वाली है। वक्र प्रदान करने से उनका नाम नील सरस्वती, विपत्ति से रक्षा हेतु उनका नाम उग्र तारा है। देवी की तीसरी शक्ति है छिन्नमस्ता। एक समय माता भगवती अपनी सहेलियों के साथ मंदाकिनी में स्नान करने गईं। स्नान करने के पश्चात उनकी सहेलियों जया और विजया को तीव्र भूख लगी। भूख के कारण उनका शरीर श्याम वर्ण हो गया। अत्यधिक क्षुधा से व्याकुल होकर दोनों सखियों ने देवी से भोजन मांगा। देवी ने सखियों को कुछ देर प्रतीक्षा करने के लिए कहा। कुछ समय पश्चात दोनों पुनः भोजन की मांग करने लगी। तब देवी ने पुनः प्रतीक्षा के लिए कहा। इस प्रकार दोनों सखियां बार बार भोजन की मांग करती और माता बार बार प्रतीक्षा के लिए कहती। जब भूख असहनीय हो गई तो दोनों ने देवी से विनम्र पूर्वक कहा, हे माता, आप तो जगत जननी हैं। माता तो भूख लगने पर तुरंत अपने बच्चों को भोजन देती है, परंतु आप हमें बार बार प्रतीक्षा हेतु कहती हैं, क्यों? जया विजया के ऐसे करुण वचन सुन देवी ने तुरंत अपना सिर धड़ से अलग कर दिया। देवी का सिर कटकर उनके बाएं हाथ में आ गिरा तथा धड़ से 3 धाराएं निकलने लगीं। 2 धाराओं को देवी ने अपनी सखियों की ओर प्रवाहित कर दिया, जिसे दोनों सखियां पीने लगी तथा तीसरी धारा को स्वयं पीने लगी। इस प्रकार दोनों सखियां प्रसन्न हो गईं। तभी से देवी का नाम छिन्नमस्ता पड़ गया। देवी छिन्नमस्ता अपने भक्तों पर सदैव कृपालु रहती हैं तथा मनवांछित फल प्रदान करती हैं।